उस यज्ञ में एक गोष्ठी हुई, विचार गोष्ठी हुई, और विचार गोष्ठी का विषय था कि अपने अपने अनुभव के अनुसार सब बताओ श्रेष्ठ तत्व क्या है। तत्व का निर्णय करना था। तो कविजन करत विचार बड़ों को ताही बनिज्य। बड़ा कौन है? एक महात्मा खड़े हुए, बोले हम तो प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं, सबका आश्रय सबका आधार धरती है, धरती से बड़ा क्या होगा? को कहा अवनी बड़ी, क्यों? लो जगत आधार फनिज्य, सारे जगत का आधार है, आश्रय धरती बड़ी है। दूसरे महात्मा उठ के खड़े हुए, ऋषि, बोले भाई धरती बड़ी है, इसमें कोई हमारे मन में विचिकित्सा नहीं है, संदेह संशय नहीं है, पर बात यह है कि इतनी विशाल पृथ्वी, भगवान शेष के 1000 फण हैं, 1000 मस्तक हैं, उनमें से एक मस्तक के ऊपर सरसों के दाने के जैसी दिखाई पड़ती है। भागवत जी के 5वें स्कंद में कहा सिद्धार्थ एवं संलक्षते, पीली सरसों के दाने के जैसे। तो शेष जी कितने बड़े हैं? इतनी बड़ी धरती को सरसों के दाने के जैसे रखा हुआ है। हम सामान्य कलयुगी मनुष्य हैं और हमारी खोपड़ी पर ही कोई सरसों का एक दाना डाल दे, हमको पता ही नहीं चलेगा किसने सरसों का एक दाना हमारी खोपड़ी पे डाला। माने निर्भर होकर के पृथ्वी को धारण करते हैं। प्रयोजन ये कहने का। एक और महात्मा खड़े हुए, बोले इतने बड़े शेष जी जो धरती को सरसों के दाने के जैसे धारण कर लेते हैं, वो शेष जी भगवान शिव के कंठकार हैं। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय। नागेंद्र कौन है? शेष जी। सोधारी शेष, सिर शेष, शेष शिव भूषण कीनो। शंकर जी ने उनको आभूषण अपना बना लिया। तो शंकर जी बड़े हुए। तो एक और महात्मा खड़े हुए, शंकर जी तो कैलाश में विराजते हैं और शेष जी उनके गले में विराजते हैं। तो इतने बड़े शेष को शंकर जी के सहित, उनके पार्षदों के सहित, भगवती जगदम्बा पार्वती के सहित, सबके सहित, पूरे परकर के सहित कैलाश धारण करता है। तो कैलाश बड़ा हुआ सबसे। एक महात्मा उठ के खड़े हुए, उन्होंने कहा कैलाश को तो रावण ने अपनी भुजाओं पर तोल लिया था। शिव आसन कैलाश भुजा भरी रावण लीनो। एक और महात्मा खड़े हुए, बोले रावण जीते हो बाली। रावण ने बाली ने रावण को जीत लिया। वाल्मीकि रामायण उत्तराखंड को आप देखें तो रावण का बाली के साथ युद्ध नहीं हुआ। ये विशेष बात है भाई। हारना जीतना तो तब हो जब लड़ाई हो। लड़ाई तो भई नहीं। बाली संध्योपासन कर रहा है, गायत्री का जप कर रहा है, और उसी समय रावण आया। तो रावण उसको छलपूर्वक मारना चाहता था। वो तो अपने जप कर रहा था और वो पीछे से खड़ा था इस ताक में कि मौका देखकर हम इसको समुद्र में डुबाकर मार डालें। और बंदर की एक प्रकृति होती है, हम लोग सब वृंदावन में रहते हैं, बंदरों का तमाशा देखते रहते हैं। अयोध्या वृंदावन वाले सब बंदरों का तमाशा जानते हैं। बानर की एक प्रकृति होती है कि वो कई बार ऐसा अभिनय करता है कि जानता हुआ भी वो अनजान बन जाता है, देखता हुआ भी नहीं देखता। अब खाने की चीज डालो, ऐसे मुंह कर लेगा, उधर पड़ी खाने, ऐसे मुंह कर लेगा। ऐसा उदासीन हो जाएगा जैसे इसको कुछ पता ही नहीं, खबर ही नहीं। और नेक नजर आपकी चूकी। तो बाली ने ये तो जान लिया था कि रावण आ गया और ये चाहता है, लेकिन और ज्यादा एकदम ऐसे हो गया बेखबर के, पता ही नहीं। और रावण ने आकर उसकी कमर में हाथ डाला। जैसे हाथ डाला तो झपट कर बाली ने अपने बाएं हाथ से उसकी गर्दन को दबा लिया जोर से,
और एक ही झटका में इतनी जोर से गर्दन दबाई, उसके हाथ पांव ऐसे ऐसे छटपटाने लगे, ढीला हो गया और बढ़िया से कस लिया और देखा भी नहीं उसकी तरफ, अपना जप करते रहे जैसे हमको पता ही नहीं क्या हो गया। प्रातः संध्या के बाद फिर मध्याह्न संध्या में दूसरे समुद्र में चला गया, सायं संध्या पश्चिम समुद्र में की और हजारों योजन की यात्रा करके अंत में किष्किंधा में आकर उतरा। और वाल्मीकि मूल में लिखा है महाराज जी, ऐसे अपनी कांख को ढीला किया, बांह कांख को, और जब रावण नीचे गिरा तो बोला कुतस्त्वमिति चाब्रवीत। क्या कहा? कुतस्त्वमिति चाब्रवीत। अरे तू कहां से आया? जैसे कोई चैंटा कीड़ा चढ़ जाए और वो उसको ऐसे पटक, ये कहां से आ गया? ऐसे ही कीड़े मकोड़े की तरह रावण को नीचे गिराकर बाली ने कहा, ये कहां से आ गया? ये जनावर कहां से आया? 10 मुंह वाला 20 हाथ वाला, ये कहां से आ गया? रावण की आंख नीची हो गई। रावण ने कहा, महाराज यमराज के छक्के छुड़ाने वाला, यमराज को यमलोक से खदेड़ देने वाला, इंद्र को बंदी बनाने वाला रावण, त्रिलोक विजयी रावण, उस रावण की तुमने ये दुर्दशा की। आपके बल की कोई सीमा नहीं है, आप में अथाह अपरिमित बल है। मैं आपके बल के आगे नतमस्तक हूं। मैं पुलस्त्यवंशी ब्राह्मण हूं और ब्राह्मण को याचना का अधिकार है। मैं आपसे आपकी मित्रता का हाथ मांगता हूं। ठीक है, हमने तुमको अभय दान दिया। बाली ने उसको अभय कर दिया। महापुरुषों का जो महंत लोग पधारे हैं, उनके प्रसाद का समय हो गया है, वे सब पधारेंगे और जो लोग यहां बैठ सकते हैं आनंद से, वो आनंद से बैठें और श्रवण करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। बड़ी सुंदर सुंदर बातें पुराणों में आई हैं, बड़ी रहस्य की बातें आई हैं। क्या कहें, बात तो बहुत मन में उठती हैं, लेकिन उनको कहने का समय नहीं रहता है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम ब्रह्म पुराण में मध्यम भाग में अध्याय 7 में एक विशेष बात लिखी है। उसको कहने के लिए हमने थोड़ा समय लिया।
नारद जी कह रहे हैं बाली के संबंध में ब्रह्म पुराण में, न यज्ञ हवने दाने जपे ना जवे नापि पराक्रमे तुल्योस्ति त्रिषु लोकेषु बालिनो हेम मालिना। नारद जी कह रहे हैं यज्ञ में, हवन में, दान में, वेग में, पराक्रम में स्वर्ण की माला धारण करने वाले बाली के समान तीनों लोकों में कोई दूसरा नहीं था, नहीं है। अहो महाप्रभावस्तु महेंद्र तनयो बली यज्ञ सहस्राणाम बाली यज्ञ सहस्राणाम यज्वा परम दुर्जया। हजारों यज्ञों का कर्ता बाली को कहा गया, परम दुर्जय कहा गया। और इसी प्रकरण में ये बात लिखी है, इसी प्रकरण में ये बात लिखी है कि रावण ने बाली से मैत्री करके वचन ले लिया था कि आप कभी भी हमसे युद्ध नहीं करेंगे। बाली ने, रावण ने बाली से मित्रता करके, बाली से ब्रह्म पुराण में लिखा है गुरु जी, ये वचन ले लिया था कि तुम कभी मेरे ऊपर युद्ध, मेरे साथ युद्ध नहीं करोगे। इसलिए राम जी ने बाली का वध किया। मान लो उसको शरण में भी ले लेते तो वचनबद्ध था, वो रावण से तो उसको लड़ना नहीं था, और नहीं भी मारते तो रावण विपत्ति में पड़कर सहायता मांगता और मित्र का धर्म निभाने के लिए वो रावण के पक्ष से लड़ता, तो वो सर्वथा अनुचित होता। अनुचित इसलिए होता कि मूल में बाली देवता है। कौन है? इंद्र ही तो है, और भगवान की सेवा के लिए आया है। तो भगवान की सेवा के लिए ना कर भगवान के विरोध में, असुर के पक्ष में जाकर खड़ा होता तो मर्यादा भंग होती, इसलिए भगवान ने उसको समाप्त कर दिया। ऐसा ब्रह्म पुराण में लिखा हुआ है। तो और उस रावण को, त्रिलोक विजयी रावण को बाली ने खाक में दाव लिया, और उस बाली को राघव एक सायक दंडे, राम जी ने एक बाण से उसको मार गिराया। और ऐसे वैसे मार नहीं गिराया। सुन सुग्रीव मारी हो बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरई प्राण। एक बाण से बाली का वध करूंगा। अब ब्रह्मा जी और शिव जी का भी जो आराध्य उपास्य होगा, उनका भी जो शरण्य होगा, वही ये कह सकेगा ईमानदारी से कि ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरई प्राण। सामान्य की सामर्थ्य कहां है कि वो कैसे, कि चाहे शंकर जी की शरण में चला जाए तो भी नहीं बच सकता, ब्रह्मा जी की शरण में चला जाए तो भी नहीं बचा सकते ब्रह्मा जी उसको। ब्रह्मा और शिव का भी आराध्य उपास्य होगा, वही ऐसी बात कह सकता है। एक बाण से राम जी ने बाली का वध कर दिया। बोले भाई अब तो राम जी सबसे बड़े हुए, तो चलो जो सबसे बड़े उनका अभिनंदन करें। तो सब ऋषि यज्ञ की पूर्ति के पश्चात श्री अयोध्या आए। बोले हम आपका अभिनंदन कर रहे हैं। भगवान बोले किस बात का अभिनंदन? बोले आप सबसे बड़े हो, हमारी गोष्ठी में निर्णय हुआ है, आप सबसे बड़े हो। भगवान ने कहा आपके निर्णय को तो हम काट नहीं सकते, इतने ऋषियों ने एक साथ निर्णय कर दिया, हम कैसे काटें उसको? नहीं काट सकते। लेकिन हम आपसे एक प्रश्न कर रहे हैं, क्या कि स्वतंत्र बड़ा होता है कि परतंत्र? महात्माओं ने कहा आप सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, आप में ही आप ही कर्ता कारयिता हैं, इसलिए भगवान आप सबसे बड़े हैं। बोले ये भी बिल्कुल ठीक है, आप जो कह रहे ये भी सत्य है,
लेकिन मैं सर्वतंत्र स्वतंत्र होता हुआ भी अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र इवद्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जनप्रिया। मैं आप जैसे भक्तों की भक्ति के अधीन हो जाता हूं, परतंत्र हूं। दूसरी बात यह है, मैं सबसे बड़ा हूं, मैंने मान लिया, लेकिन मुझे इतने बड़े को आप लोगों ने अपने हृदय में बंदी बना रखा है। आपके मन में, महाराज जी, आपके मन में हाथी के प्रति प्यार जगे, वात्सल्य जगे, और मन में आवे कि किसी को बालक की तरह गोद में बिठा के प्यार करें, आप कर सकते हो? आओ भैया, हाथी भैया आओ, गोद में बैठ जाओ, कर सकते हो? हाथी पाम धर देगा तो वही में चटनी बन जाएगी। हाथी को वात्सल्य करने के लिए हाथी से अधिक सामर्थ्य चाहिए, हाथी से विशाल आकार चाहिए। तो आप इतने बड़े हो कि जिसके रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, उसको अपने हृदय में छिपा रखा है, इसलिए आप महात्मा लोग बड़े हो। अगर कहें त्रैलोक में जे हरि और धरे ते ही बड़े। तो भगवान की सामर्थ्य ऐसी, अचिंत्य भगवान की सामर्थ्य है, शरण है। शरण, हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि भगवान के अचिंत्य पराक्रम को वानरों ने प्रत्यक्ष देखा है कि ऐसे त्रिलोक विजयी बाली को, त्रिलोक विजयी रावण को कांख में दबा लेने वाले बाली को राम जी ने दूसरा बाण नहीं लिया, तो उनको तो थर-थर कांपना चाहिए राम जी के सामने। लेकिन राम जी ने उन बंदर भालुओं को शरण में लेकर ऐसा अभय कर दिया कि प्रभु तरुतर कपिडार पर ते किए आप समान, तुलसी कहूं न राम सो साहिब सील। उनको इतना अभय कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, राम जी नीचे बैठे हैं, बंदर ऊपर चढ़े हैं पेड़ पर, और उनको लघुशंका दीर्घशंका लगे तो कमंडल लेके कान पर जनेऊ चढ़ा के जाएंगे? अरे बंदर तो बंदर ही ठहरे, वहीं से सब क्रिया कर देते हैं वो। और राम जी परम कौतुकी कृपा निकेता, और वो कौतुकी कृपा निकेत बंदरों की खेल को देख करके और खूब खिलखिलाकर हंसते हैं, प्रसन्न होते हैं राम जी। तो अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम, सर्वभूतेभ्यो में सबसे अभय करते, अपने आप से भी अभय कर देते। एक महात्मा थे बड़े सिद्ध, एक बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ी, और चूहा जो है डर के मारे बिल्ली से अपने को बचाने के लिए